Hello student, I am Nisha Pasha Salvi, your biology mentor. तो बच्चों welcome to our another topic of principle of inheritance and variation which is mutation. Right? आज हम देखने वाले हैं mutation क्या होता है. That means आज हम start करेंगे variation की कहानी. इससे पहले तक हमने देखा कि inheritance क्या होता है, किस तरीके से जो जीन है, जो क्रोमोसोम है, वो जनरेशन टू जनरेशन जाते हैं. प्रोजेनियो में हम क्या देख रहे हैं, जीन का इनहेरिटेंस देख रहे हैं. इज दैट क्लियर? सेक्स डिटर्मिनेशन हमने देख लिया, हमने लिंकेज देख लिया, क्रॉसिंग ओवर देख लिया, हमने मोनोहाइब्रिड, डाईहाइब्रिड, हमने सब चीज़ें देख ली. आज से हम पढ़ेंगे वेरिएशन क्या होता है. म्यूटेशन जो है वो वेरिएशन को कॉज करता है. चलिए स्टार्ट करें. तो म्यूटेशन को जानने से पहले बच्चों हम देखें कि इनहेरिटेंस एंड म्यूटेशन. इनहेरिटेंस में हम बात कर रहे थे जीन लेवल पे, ठीक है. जीन एलील क्या कर रहे थे, एक प्रोजानी से दूसरे प्रोजानी में जा रहे थे, सेग्रीगेशन दिखा रहे थे, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट दिखा रहे थे, ठीक है. हम इसकी वजह से ही जो जीन है वो सेग्रीगेट हो रहे हैं, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जा रहे हैं. इससे हमने सेक्स को डिटरमाइन करना भी सीखा, राइट. लेकिन जब हम म्यूटेशन की बात करते हैं बच्चों, तो ये क्या करता है, ये वेरिएशन लेकर आता है, राइट. ये क्या लाता है, वेरिएशन लाता है. लेकिन क्या म्यूटेशन से लाया गया वेरिएशन ठीक रहता है? फिर हम बात करते हैं वेरिएशन जो आता है वो है मियोसिस की वजह से भी वेरिएशन आता है. हम मियोसिस माइटोसिस पढ़ चुके हैं, तो वेरिएशन जो है वो इन दोनों की वजह से आता है. ये बात समझ में आ गई क्या? क्लियर दैट? चलिए, तो म्यूटाजन और म्यूटेशन. सबसे पहले हम देखते हैं म्यूटेशन क्या है, ठीक है. म्यूटेशन क्या है? एनी सडन चेंजेस, राइट. कोई भी ऐसे सडन चेंजेस हो जाएं, किसके पे हो सकता है, जीन में हो सकता है क्रोमोसोम में हो, राइट. हो सकता है उसके पूरे जेनेटिक मटेरियल में हो, ठीक है. ये सडन चेंज किसी पर भी हो सकता है. जीन में चेंज आ जाए, ठीक है, जो हम जीन बना रहे हैं, जो प्रोटीन कोड कर रहे हैं उसके अंदर आ जाए. हो सकता है क्रोमोसोम में आ जाए, हो सकता है उसके जेनेटिक मटेरियल में ही कोई चेंज आ जाए. तो ऐसा सडन चेंज क्या कहलाता है, म्यूटेशन. कौन कॉज करता है ये म्यूटेशन? तो ये करते हैं म्यूटाजन. म्यूटाजन मतलब एनीथिंग, ठीक है, एनीथिंग या एनी सब्सटेंस, या तो कुछ भी जो म्यूटेशन कॉज करता हो, जो चेंजेस लाता हो, या फिर कोई ऐसा सब्सटेंसेस जो कि म्यूटेशन कॉज करता हो, म्यूटाजन कहलाता है, राइट. ये जो म्यूटाजन है बच्चों, कहाँ गया, ये जो म्यूटाजन है वो बेसिकली दो तरीके से होता है. एक होता है केमिकल, एक होता है फिजिकल. केमिकल की बात करें हम, ठीक है, केमिकल म्यूटाजन की बात करें, मतलब ये कुछ केमिकल सब्सटेंसेस हो सकते हैं. मैंने कहा ना एनी सब्सटेंसेस, एनीथिंग, तो एनीथिंग में फिजिकल, केमिकल सब्सटेंसेस, कोई सब्सटेंसेस केमिकल हो गया. तो अफेक्ट बोथ रेप्लिकेटिंग एंड नॉन रेप्लिकेटिंग डीएनए. ऐसे केमिकल सब्सटेंसेस जो कि रेप्लिकेटिंग और नॉन रेप्लिकेटिंग डीएनए को क्या करे, अफेक्ट करे. या फिर ऐसे केमिकल सब्सटेंसेस जो कि रेप्लिकेटिंग डीएनए को ही अफेक्ट करे. इस तरह के केमिकल सब्सटेंसेस हो सकते हैं. फिजिकल में हम बात करें तो फिजिकल में हम देखते हैं रेडिएशन, ठीक है, हम देखते हैं रेडिएशन को, मतलब ऐसा पार्ट ऑफ साइंस, ठीक है, ऐसी शाखा, ऐसी ब्रांच ऑफ साइंस जिसमें हम सिर्फ और सिर्फ रेडिएशन की बात करते हैं, इसको हम कहते हैं एक्टिनोलॉजी, ठीक है. एक्टिनोलॉजी में हम सिर्फ रेडिएशन की बात करते हैं और फादर ऑफ एक्टिनोलॉजी को हम कहते हैं मुलर सर, ठीक है.
जो मुलर है, साइंटिस्ट मुलर है, वो एक्टिनोलॉजी के क्या कहलाते हैं, फादर कहलाते हैं। एक्टिनोलॉजी क्या है, असल में रेडिएशन की स्टडी है, और रेडिएशन में हम बेसिकली क्या पढ़ते हैं, आयनाइजिंग रेडिएशन और नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन। इज दैट क्लियर? राइट, आ जाओ। केमिकल म्यूटेशन की बात करें, केमिकल म्यूटेशन की बात करें तो जो केवल रेप्लिकेटिंग डीएनए को अफेक्ट करते हो, जो सबस्टांसेस सिर्फ और सिर्फ किसको कर रहे हैं, रेप्लिकेटिंग डीएनए को अफेक्ट कर रहे हैं, वो हैं नेचुरल बेस एनालॉग्स और आर्टिफिशियल बेस एनालॉग्स। राइट, क्या होंगे, या तो नेचुरल बेस एनालॉग्स होंगे। क्या होता है बेस एनालॉग्स? बेस एनालॉग्स का मतलब होता है जो कि स्ट्रक्चरली सिमिलर हो, स्ट्रक्चरली सिमिलर हो टू नाइट्रोजनस बेस के, जो नाइट्रोजनस बेस के स्ट्रक्चर के समान हो वो बेस एनालॉग कहलाते हैं। क्या है ये? केमिकल सब्सटेंसेस हैं। कौन है? जो कि सीधा सीधा डीएनए रेप्लिकेशन को अफेक्ट करते हो। कैसे मैम? आपको पता है नाइट्रोजनस बेसेस होते हैं डीएनए के अंदर, राइट। मान लीजिए हम सिंथेटिक की बात करें, सिंथेटिक केमिकल की बात करें, तो आप देख रहे हो 5 ब्रोमोयूरेसिल को, ठीक है, 5 ब्रोमोयूरेसिल। आप देखोगे थाइमीन से बिल्कुल रिलेट करता है। हमने कहा स्ट्रक्चर के द्वारा ये सिमिलर हो, स्ट्रक्चर में सिमिलर है, बस यहां पर CH3 लगा है, यहां पर Br लगा हुआ है। गेट माई पॉइंट? तो स्ट्रक्चर वाइज सिमिलर है, तो ये क्या करेंगे, हिंड्रेंस क्रिएट करेंगे उस डीएनए को बनने में। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजनस बेस चाहिए एक डीएनए को बनाने के लिए, तो यहाँ तो हिंड्रेंस आ जाएगा। जो प्रोटीन हमको बनने वाला होता है वो कुछ और ही बनेगा। ठीक है, आई बात समझ में? तो ये गलती हो गई, ये गलती हो गई। ऐसे ही आप देखोगे दूसरा 2 अमीनोप्यूरिन एडेनिन, इसका स्ट्रक्चर देखो एडेनिन का, और यहां पर देखो सिमिलर है ऑलमोस्ट, बस जगह चेंज हो गई है। तो ऐसे बेस एनालॉग क्या कहलाते हैं? आर्टिफिशियल। ये क्या करते हैं? ऐसे केमिकल सब्सटेंसेस हैं जो कि रेप्लिकेटिंग डीएनए में हिंड्रेंस क्रिएट करते हो, म्यूटेशन क्रिएट करते हो। अब कुछ नेचुरल है जो बॉडी में ही, क्योंकि देखो बच्चों ऐसा नहीं है कि कुछ एज इट इज हो, हमारे अंदर डेरिवेटिव्स भी होते हैं, डेरिवेटिव फॉर्म्स भी होती हैं, तो कुछ ऐसे नेचुरल बेस एनालॉग्स भी हैं जो हिंड्रेंस क्रिएट करते हैं, जैसे 5 मिथाइल साइटोसिन, 5 हाइड्रोक्सी मिथाइल साइटोसिन एंड 6 मिथाइल प्यूरिन। नाम याद रखना बेहद ज़रूरी है। इसके अलावा हम बात करें तो कुछ हमारे पास क्या है, डाइज भी होती हैं। ठीक है, ये क्या करती हैं डाइज? ये अफेक्ट करती हैं डीएनए जो रेप्लिकेशन वाले प्रोसेस में हो या नहीं हो, मतलब बोथ रेप्लिकेटिंग और नॉन रेप्लिकेटिंग डीएनए को अफेक्ट करती हैं डाइज। ठीक है, तो जैसे हम बोल रहे हैं एल्केलाइटिंग एजेंट क्या होते हैं, ये इथाइल मीथेन सल्फोनेट होते हैं, मिथाइल मीथेन सल्फोनेट होते हैं, इथाइल इथेन सल्फोनेट। क्या करेंगे? ये इथाइल ग्रुप को मिथाइल में चेंज कर देंगे, मिथाइल को इथाइल में चेंज कर देंगे। स्ट्रक्चर चेंज कर रहे हैं, राइट, स्ट्रक्चर चेंज होगा, दैट मीन जो प्रोटीन बनने वाला होगा वो प्रोटीन नहीं बनेगा, दैट मीन म्यूटेशन कॉज हो जाएगा। एम आई राइट? नेक्स्ट देखो बेस एनालॉग्स जिसके हमने बात कर ली, क्या कर रहे हैं? ट्रांजिशन। अभी हम देखेंगे क्या होता है ट्रांजिशन का मतलब, म्यूटेशन के टाइप्स हम पढ़ेंगे जब आपको पता लगेगा। एक्रिडिन डाई, एक्रिडिन डाई क्या करती है? डिलीशन करवाती है, एडिशन एंड फ्रेम शिफ्ट करवाती है। ये याद रखना बहुत ज़रूरी है, इसीलिए ये टेबल लेकर आई हूँ। आपको पता होना चाहिए एक्रिडिन डाई किस तरह का म्यूटेशन कॉज करा सकती है, तो फ्रेम शिफ्ट करा सकती है, राइट। आप बोलोगे मैम डिलीशन करा सकती है, एडिशन भी कर सकती है, यानी कि इंसर्शन भी कराती है। साथ ही साथ अदर्स की बात करें, नाइट्रस एसिड, नाइट्रस ऑक्साइड, क्या होते हैं ये नाइट्रस ऑक्साइड? नाइट्रस ऑक्साइड ऐसे केमिकल हैं, ठीक है, ऐसे केमिकल हैं जो रेप्लिकेटिंग डीएनए को अफेक्ट करते हैं। ये क्या करते हैं? जैसे मान लीजिए कि हमारे पास एडेनिन है, एडेनिन में चेंजेस हुआ, स्ट्रक्चरली चेंजेस हुआ, और वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? हेक्साजेंथिन में। हेक्साजेंथिन में चेंज होने से क्या हो जाएगा? वो टी के साथ बाइंड होता है, राइट, लेकिन ये जब ये कन्वर्ट हो जाएगा तो ये सी के साथ बाइंड हो जाएगा। हो गई गड़बड़ी, हो गई गड़बड़ी। ऐसे ही जो ग्वानिन है वो जैंथिन में चेंज हो जाएगा और साइटोसिन के साथ बाइंड अप कर लेगा। आ गई बात समझ में? चलें आगे। फिजिकल म्यूटेशन, फिजिकल म्यूटेशन क्या है बच्चों? फिजिकल म्यूटेशन के अंदर हम देखेंगे कि भाई जो रेजेस हैं वो कैसे वर्क करती है। तो कुछ रेज, ठीक है, कुछ रेज ऐसी होती हैं जो कि टिश्यू को डैमेज कर देती है सीधा,
ठीक है, जो टिश्यू को डैमेज करती है। देखो आप एक्सरे करवाने जाते हो तभी आपका इंटरनल बॉडी का एक्सरे वहां पर आ जाता है, इंटरनल स्ट्रक्चर आपको दिखाई देने लगता है। दैट मीन्स एक्सरेज क्या कर रही है, एक्सरेज क्या कर रही है, आपके टिश्यू को डैमेज कर रही है, राइट। यदि हम बात करें गामा रेस की, यदि हम बात करें अल्फा रेस की, तो ये तीनों की तीनों ऐसे रेस है जो सीधा टिश्यू को डैमेज कर सकती है। इसके अलावा हम बात करें यूवी रेस की, ठीक है, आपने थायमीन डाइमर सुना होगा, आपने बहुत जगह देखा होगा थायमीन डाइमर। तो बच्चों यूवी रेस क्या करती है, ये एपिडर्मल सरफेस को हार्म करती है, ठीक है, एपिडर्मिस को हार्म करती है, सीधा स्किन। क्यों? क्योंकि सन चाचू है, आपको पता है ओजोन डिप्लीशन हुआ है, ठीक है। क्यों हमें स्किन डिजीज बढ़ गई है, ये देखो विटिलिगो, ठीक है, ये क्या है, स्किन डिसऑर्डर है। ये भी क्या हो रहा है, जितना डिप्लीशन, आज देखोगे आप बहुत सारे ऐसे पेशेंट है, हालांकि विटिलिगो इट्स ए ऑटो इम्यून डिजीज, विटिलिगो इज ए हेरिटेंस का डिजीज है, लेकिन कहीं ना कहीं इन्वायरमेंटल फैक्टर भी इसको अफेक्ट करते हैं इस डिजीज को बढ़ाने के लिए, राइट। बहुत सारे ऐसे स्किन कैंसर है जो कि यूवी रेस की वजह से होते हैं। क्यों? क्योंकि सन चाचू है, ठीक है, सन चाचू है, यहां से यूवी रेस आती है, राइट। हमारी बॉडी में क्या होती है, मिलेनोसाइट्स, हाँ या ना, मिलेनोसाइट्स होती हैं, ये क्या प्रोवाइड कराती है, मेलानिन, ठीक है, जो हमें पिगमेंट है, ये हमें कलर प्रोवाइड कराता है बॉडी का। हम पढ़ चुके हैं ना, ह्यूमंस के अंदर जो स्किन पिगमेंटेशन होता है वो मिलेनोसाइट की वजह से होता है, हमने देखा था, याद आ रहा है, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस के अंदर स्किन कलर कैसे कैसे वेरिएट हो रहा था, याद आ रही है चीज। तो मिलेनोसाइट जो है, जो मेलानिन होती है वो पिगमेंट हमें प्रोवाइड कराती है। अब ये क्या करता है, जिसके अंदर जितना मिलेनोसाइट्स होगी, जिसके अंदर जितना मिलेनोसाइट होगी वो यूवी रेस को क्या करता है, कवर कर पाता है, राइट। आप देखोगे बहुत ज्यादा गोरे लोग हैं, ठीक है, उनकी स्किन क्या हो जाती है, बर्न हो जाती है, जल जाती है, ठीक है। जैसे कुछ लोग कैसे होते हैं, गेहुआ, हम बोलते हैं ना गेहुआ कलर है इसका, तो ना ज्यादा काला है ना ज्यादा गोरा है, तो वहां पर आप यदि सनलाइट में जाओगे तो वहां पर क्या होगा, आप जलोगे नहीं, हल्का सा ब्लैकिशनेस आ जाएगा, ठीक है। और बहुत ज्यादा जो कॉम्प्लेक्शन जिनका डार्क होता है, ठीक है, उनको कोई भी ऐसा दिक्कत नहीं होती, वो ज्यादा सनबर्न में नहीं आते। क्यों? क्योंकि उनका मेलानोसाइट इतना ज्यादा होता है कि वो इस यूवी रेस को कंट्रोल कर लेता है। इज दैट क्लियर? आई बात समझ में? तो ये सारी कहानी कैसे कि यूवी रेस जो है बच्चों, ये हमारे स्किन पे सीधा पेनेट्रेट करती है, तभी तो हमारे पैचेस हो जाते हैं, सनबर्न हो जाती है। तो यूवी रेस के कांटेक्ट में यदि हम आए रेगुलर बेसिस पे या ऐसा आ जाए तो ये क्या कराती है, ये स्किन कैंसर कराती है। क्या करवाती है? स्किन कैंसर करवाती है। क्यों? क्योंकि ये थायमीन डाइमर बना लेती है। क्या करती है? ये थायमीन डाइमर बना लेती है। तो हम सन चाचू की रोशनी में जाते हैं तो ऐसा नहीं है कि हमें हर किसी को स्किन कैंसर हो जाए, बहुत सारे फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल है। जब यूवी रेस सीधा इस ऐसा डाइमर बनाएंगी तो बच्चों ये थायमीन डाइमर क्योर भी हो जाता है। ऐसा नहीं है कि म्यूटेशन हो रहा है तो हमारी बॉडी उसको लेकर के जा रही है, नहीं, हमारे पास डीएनए रिपेयर वाला मैकेनिज्म भी तो होता है। पॉइंट म्यूटेशन को कैसे चेंज किया जा सकता है, इसके लिए हमारे पास रिपेयर मैकेनिज्म है। सो डोंट वरी, हमने सेल साइकिल पढ़ा, हम देखते हैं सिंथेसिस फेज से चेकआउट होता है, चेक पॉइंट्स है कि भाई डीएनए जो रेप्लिकेट हुआ है वो गलत तो नहीं हुआ। तो ऐसा म्यूटेशन हो भी जाए तो वी विल चेक अबाउट इट, हम उसके लिए चेक कर लेंगे ताकि आगे चीजें ना जाए। सो डोंट वरी अबाउट इट। इज दैट क्लियर? आ गई बात समझ में? फिजिकल म्यूटेशन समझ में आ गया? आ जाओ। Now we have mutation. Mutations are new sudden inheritable discontinuous variation which appear in the organism due to permanent change in their genotype. जीनोटाइप में यदि कोई परमानेंट चेंज आ जाए, परमानेंट बोला है, यदि रिपेयर हो जाएगा तो वेल एंड गुड है, यदि रिपेयर नहीं हुआ और वो सेल साइकिल में आकर के सेल डिवाइड होकर के चला गया तो वो कैसा हो जाएगा? परमानेंट हो जाएगा। ये बात समझ में आ गई? The term mutation was coined by Hugo D. Varys. Hugo D. Varys ने mutation term दिया। Is that clear? Done. चलें आगे। Mutation किस तरीके से हो सकता है? ठीक है, कैसे हो सकता है? तो we have 3 type. Genomatic mutation,
क्रोमोसोमल म्यूटेशन और जीन म्यूटेशन क्या मतलब है? यदि हम जीनोमैटिक म्यूटेशन की बात करें तो यहां पर जब क्रोमोसोम के नंबर में चेंज हो, राइट, जब जीनोमैटिक कब बोलेंगे? जब उसके क्रोमोसोम के नंबर में चेंज आ जाए तो वो म्यूटेशन होगा जीनोमैटिक म्यूटेशन। क्रोमोसोमल म्यूटेशन क्या है मैम? जब क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर में चेंज आ जाए, राइट, स्ट्रक्चर में यदि चेंज आ रहा है, क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर में चेंज आ रहा है तो क्रोमोसोमल म्यूटेशन आ गया। जीन म्यूटेशन क्या है? जीन म्यूटेशन का मतलब है, मान लीजिए कि ये वाला प्रोटीन, भाई प्रोटीन बना रहा था क्या? वेलिन, जीन म्यूटेशन क्या है? जीन म्यूटेशन का मतलब है कि भाई जो जीन, मान लीजिए ये प्रोटीन बना रहा है कोई एक्स, ठीक है, कोई प्रोटीन एक्स बना रहा है, लेकिन यहां पर कोई चेंज कर दें, हम ऐड कर दें, डिलीट कर दें, कुछ भी कर दें, इंसर्शन कर दें, तो ऐसा जो म्यूटेशन होगा वो कैसा होगा? जीन लेवल पे होगा, जीन म्यूटेशन होगा। इज दैट क्लियर? आ गई बात समझ में कि किस तरीके से हम तीनों चीजें देखेंगे। जीनोमैटिक है तो क्रोमोसोम नंबर में चेंज, क्रोमोसोमल म्यूटेशन है तो स्ट्रक्चर में चेंज, जीन म्यूटेशन है तो भाई जो प्रोटीन बनाना चाहते थे वो प्रोटीन ही नहीं बन रहा। इज दैट क्लियर? डन, चले आगे। डिपेंडिंग अपॉन द कॉज, किस कारण से होता है? तो फर्स्ट है जीनोमैटिक, चेंज इन द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोमल में आप सीधा सीधा स्ट्रक्चर याद रखोगे तो इजी हो जाएगा बच्चों, ठीक है, सीधा सीधा स्ट्रक्चर याद रखोगे। चेंज इन नंबर एंड अरेंजमेंट ऑफ जीन इन क्रोमोसोम्स, दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज क्रोमोसोमल एब्रेशन। जीन म्यूटेशन, चेंज इन द फॉर्म एंड एक्सप्रेशन ऑफ जीन। फॉर्म चेंज हुआ, जो प्रोटीन एक्स बनाने वाला था वो उसने वाई बना दिया, और वाई एक्स था हाइट के लिए, मान लीजिए हाइट के लिए एक्स था, लेकिन वो वाई प्रोटीन में चेंज हो गया तो हाइट बढ़ी नहीं, एक्सप्रेस ही नहीं हो पाई। आ गई बात समझ में? तो ऐसा म्यूटेशन कहलाएगा जीन म्यूटेशन, राइट। चलिए, जीनोमैटिक म्यूटेशन, चेंज इन द नंबर ऑफ क्रोमोसोम, एज आई टोल्ड यू। चल, जीनोमैटिक क्रोमोसोम, जीनोमैटिक म्यूटेशन समझने के लिए हमें पहले समझनी होगी प्लॉइडी क्या होती है, ठीक है। हमारे पास है पॉलीप्लॉइडी और न्यूप्लॉइडी, ठीक है, ये टर्म्स है हमारे पास। देखो, पॉलीप्लॉइडी और अन्यूप्लॉइडी क्या होता है, बहुत अच्छे से प्यार से समझेंगे टर्म्स। पॉलीप्लॉइडी, आपको पता है ह्यूमन क्रोमोसोम की बात करें, हम ह्यूमन के क्रोमोसोम की बात करें तो हमारे पास 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, ठीक है। कितना आ जाएगा? 46 क्रोमोसोम। यदि हम बात करें एन की तो एन कितना आ जाएगा हमारे पास? हाफ कर दें। एन मतलब क्या होता है? हैप्लॉइड, हाँ है ना? अरे हाँ भाई, हैप्लॉइड होता है ना एन बराबर, तो कितना आ जाएगा? 23 क्रोमोसोम, राइट। इन 23 में से हम बोलते हैं 22 क्या है? ऑटोसोम्स है, और एक्स 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 वाई ये क्या है हमारे पास? सेक्स क्रोमोसोम है। ये बात समझ में आ गई? ये बात तो क्लियर है। तो अब सुनो मेरे पास, पॉलीप्लॉइडी का क्या मतलब है। पॉलीप्लॉइडी, मान लीजिए कोई स्पीशीज है और उसका जो क्रोमोसोम नंबर है, ठीक है, मान लीजिए कोई स्पीशीज है ए, इसका हमने क्रोमोसोम नंबर बोला कि भाई 2n जो है, ठीक है, 2n जो है वो है 4, ठीक है, 4 क्रोमोसोम वाला ये बंदा है, स्पीशीज है। अब इसका n बोले तो 2, ठीक है, यानी कि क्या हो गया हमारे पास? 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम हो गए, 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम हो गए। अब क्या हुआ? तो n बराबर 2 है तो हम ऐसे कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, आ जाओ, 1 सेट 2 सेट, ठीक है, लेकिन ऐसा हो जाए कि क्रोमोसोम नंबर में ही चेंज आ जाए, ठीक है, क्रोमोसोम नंबर में चेंज आ जाए। यदि हम बोले कि 3n बराबर 6 हो जाए, 3n बराबर 6 हो जाए, तो यहां पर कैसे रिप्रेजेंट करेंगे बच्चों? 1 सेट 2 सेट एंड 3 सेट। तो
तो 3 सेट हो गया। दैट मीन्स यहाँ पर क्या हो गया, प्लॉइडी बढ़ गई है, प्लॉइडी बढ़ गई। जहां पर ये 2n बराबर 4 था वहां पर क्या हो गया, अब 3n हो गया, 3n हो गया। दैट मीन्स हम क्या बोल रहे हैं, जो हैप्लॉइड सेट है, जो हैप्लॉइड सेट है वो इंक्रीज हो गया, है ना, इंक्रीज हो गया। तो उसको हम क्या कह रहे हैं, पॉलीप्लॉइडी। ऐसे ही यदि हमारे पास बोले 4n हो जाए, 4n हो जाए तो इसको हम बोलेंगे टेट्राप्लॉइड। यदि ये 3n है तो इसको हम बोलेंगे ट्राइप्लॉइड। ठीक है, आ गई बात समझ में, क्लियर दैट, कहानी आ गई समझ में। अब ये तो हुई पॉलीप्लॉइडी की बात, अब अन्यूप्लॉइडी क्या है, ठीक है, अन्यूप्लॉइडी क्या है इसको समझ लीजिए। अन्यूप्लॉइडी, यहां पर बच्चों पॉलीप्लॉइडी में तो हम जो हैप्लॉइड सेट था उसको ऐड कर रहे थे, प्लॉइडी को इंक्रीज कर रहे थे। अन्यूप्लॉइडी में क्या होगा कि या तो क्रोमोसोम का लॉस हो या क्रोमोसोम ऐड हो, ठीक है, या तो क्रोमोसोम का लॉस हो या क्रोमोसोम ऐड हो, तो वो कहलाएगा अन्यूप्लॉइडी। क्या मतलब हुआ मैम, आज हमारे पास 4n है, ठीक है, सॉरी, हमारे पास ये एक क्रोमोसोम का सेट है, ठीक है, इसमें से क्या हुआ, तो देखो एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है, हमारे पास ये कंडीशन है, सारे के सारे क्रोमोसोम यहां पर एकदम खुशहाल जिंदगी जी रहे हैं, एक ही घर में रह रहे हैं, ठीक है, क्रोमोसोम आराम से रह रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होती है जिसकी वजह से ये जो क्रोमोसोम है ये गुस्सा हो जाता है, यूं मैं नहीं रहूंगा इस घर में, मैं जा रहा हूं घर छोड़ करके। अब इसको ये क्रोमोसोम ये भी नहीं बोल सकता अरे रुक जाओ घर पे जलेबी बनी है, याद है वो एड, तो यहाँ पर ये क्रोमोसोम बोलता है कि नहीं मुझे इस घर में नहीं रहना है, और ये मुंह फुला करके, ठीक है, मुंह फुलाएं क्या, मैंने तो स्माइली बना दी, ठीक है, ये मुंह फुला करके क्या करता है, गुस्सा होकर के छोड़ के चला जाता है। यानी कि इस वन सेट में से एक क्रोमोसोम चला जाता है गुस्सा होकर के। क्या होगी इसकी कहानी, अब इसकी कहानी क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी कि मैम यहां पर रह गया 2n-1, 2n-1, दैट मीन्स मोनोसोमिक, ठीक है। अब देखते हैं नलीसोमिक। नलीसोमिक क्या होता है, ये क्रोमोसोम है, ठीक है, ये क्रोमोसोम है, यहां पर से दोनों क्रोमोसोम अब बोलते हैं दोनों को ही हमको घर नहीं रहना, जब ये नहीं रहेगा तो मैं भी नहीं रहूंगा, दोनों चले जाते हैं घर छोड़ के, ठीक है, ये दोनों गुस्सा होकर के घर छोड़ के चले जाते हैं। तो ये कंडीशन क्या होगी बच्चों, 2n-2, दैट मीन्स नलीसोमिक हो गई, नलीसोमिक आ गया। अन्यूप्लॉइडी में हमने अभी क्या करवाया है, लॉस करवाया है, तो इसकी वजह से क्या हुआ, क्रोमोसोम नंबर में चेंज आया है, यानी कि हम बोल रहे हैं उसका जीनोमेटिक क्रोमोसोम में चेंजेस हुआ है, म्यूटेशन क्रिएट किया है, तो ये क्या है, अन्यूप्लॉइडी। अब अपन ऐड करवा दें क्रोमोसोम, तो देखो अब क्या हो गया, हमारे पास 2 क्रोमोसोम प्रेजेंट है, ठीक है। अब पहले तो अपन ने क्या किया, लॉस करवाया, लॉस में अपन ने क्या देखा कि रूट करके क्रोमोसोम जा रहे हैं तो प्लॉइडी चेंज हो रही है। अब यहाँ पर क्या हो रहे हैं, कुछ जो क्रोमोसोम हैं वो बोल रहे हैं कि प्लीज प्लीज मुझे भी खिला लो, ठीक है, क्या बोल रहे हैं, प्लीज प्लीज मुझे भी खिला लो, तो यानी कि एक क्रोमोसोम इस ग्रुप में आकर के ऐड हो जाता है, तो प्लॉइडी क्या हो जाएगी, 2n+1, क्या बोलेंगे इसको, ट्राइसोमिक, ठीक है। और ट्राइसोमिक का जो एग्जाम्पल है बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है हमारा डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम, ये बात क्लियर हो गई क्या, आप सुनो, अब हमारे पास क्या है कि 2 क्रोमोसोम, अब एक तो जुड़ गया, अब 2 क्रोमोसोम भी बोल रहे हैं कि हम भी जोड़ेंगे, तो यहां पर कंडीशन हो जाएगी, राइट,
अब बोलेंगे दो क्रोमोसोम आकर के जुड़ना चाहते हैं, ठीक है, तो क्या रहेगी प्लॉइडी 2n+2, और इसी को मैंने क्या बोला, टेट्रासोमिक। क्लियर दैट? आई होप कि अब आपको अन्यूप्लॉइडी एंड पॉलीप्लॉइडी बिल्कुल क्लियर हो गई ही है। क्लियर दैट? चलें आगे। जीनोमेटिक म्यूटेशन, चेंजेस इन द नंबर ऑफ क्रोमोसोम। यूप्लॉइडी, यू यानी कि सच्चा, जो नॉर्मल प्लॉइडी होती है वो, द ऑर्गेनिज्म हैविंग वन और मोर कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम ऑफ ऑर्गेनिज्म having chromosome number which is whole number multiple of basic chromosome number are called euploids and this phenomena is called euploidy। मतलब जो जनरल होना चाहिए, जो क्रोमोसोम सेट होना चाहिए वो ही प्रेजेंट हो, उसको हम कहते हैं यूप्लॉइडी। डन? हेप्लॉइडी क्या है? हेप्लॉइड्स आर इंडिविजुअल, हेप्लॉइड यानी कि जो 2n था उसका हमने आधा किया, which are the having half of the chromosome number, half कर दिया, as compared to its diploid और normal individual, example wheat। डिप्लॉइड और ट्रिप्लॉइड भी समझ लो। देखो यूप्लॉइडी है बच्चों, यूप्लॉइडी ट्रिप्लॉइड भी हो सकता है, डिप्लॉइड भी हो सकता है। डिप्लॉइड है 2 सेट है, ठीक है, 2 सेट है, n बराबर यहाँ क्या है 4 है, प्रेजेंट है, नॉर्मल है। ट्रिप्लॉइड में क्या है, ट्रिप्लॉइड में 3 सेट है, 3 सेट है, n बराबर क्या है 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। यूप्लॉइडी समझ में आ गई। अब अनयूप्लॉइडी, अनयूप्लॉइडी में हम लॉस भी करवाते हैं, गेन भी करवाते हैं। यहाँ पर लॉस देखो, n बराबर 4 है। डिप्लॉइड है, ठीक है, डिप्लॉइड है, हमने क्या कर दिया, यहाँ पर एक एक्स्ट्रा जोड़ दिया, एक्स्ट्रा गेन करा दिया। यहाँ पर कितना होना चाहिए, 3 होना चाहिए, 3 हमने हटा दिए, ठीक है। ट्रिप्लॉइड है, ट्रिप्लॉइड है, हमने ये 3 लॉस करवा दी, यहाँ पर हमने एक ऐड करवा दिया। आ गई बात समझ में, लॉस एंड गेन समझ में आ गया अनयूप्लॉइडी में। चलिए आगे। मोनोप्लॉइडी, मोनोप्लॉइड्स ऑन द अदर हैंड आर इंडिविजुअल हैविंग सिंगल बेसिक सेट ऑफ क्रोमोसोम, सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम है, ठीक है, ये सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम है, इसको हम क्या कह रहे हैं, मोनोप्लॉइडी कह रहे हैं। पॉलीप्लॉइडी, पॉलीप्लॉइडी यानी कि हैप्लॉइड सेट इंक्रीज हो जाए। अ प्लांट और एनिमल दैट हैज मोर देन 2 हैप्लॉइड सेट, 2 हैप्लॉइड सेट तो नॉर्मल है, डिप्लॉइड तो नॉर्मल है, हैप्लॉइड डिप्लॉइड नॉर्मल है, इससे ज्यादा हैप्लॉइड सेट हो जाए, ठीक है, 2 हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम्स इज कॉल्ड एज पॉलीप्लॉइड। कैसे हो सकता है, पॉलीप्लॉइड में ओरिजिनेट इधर बाय रीडुप्लीकेशन, ठीक है, डबल हो जाए, ठीक है, रीडुप्लीकेशन ऑफ द क्रोमोसोम नंबर इन सोमेटिक टिश्यू विद द सप्रेशन ऑफ साइटोकाइनेसिस और बाय फॉर्मेशन ऑफ द गैमीट विद एन अनरिड्यूस्ड नंबर ऑफ क्रोमोसोम। ये रीजन हो सकते हैं, या तो क्या हो जाए, सोमेटिक टिश्यू में सप्रेशन हो जाए साइटोकाइनेसिस के दौरान, या फिर अनरिड्यूस्ड नंबर ऑफ क्रोमोसोम हो जाए। पॉलीप्लॉइड्स कैन बी ट्रिप्लॉइड, ट्रिप्लॉइड हो सकता है 3 सेट हो जाए, 4 सेट हो तो 4x, पेंटा हो तो 5x, 6s, ऑक्टाप्लॉइड हो तो 8, ठीक है, और डेकाप्लॉइड हो तो 10 सेट हो जाए, 8x, ठीक है, 10x और सो ऑन। डन? अब है एलोपॉलीप्लॉइडी। एलोपॉलीप्लॉइडी क्या है? दिस इज क्रोमोसोमल वेरिएशन प्रोड्यूस्ड इन क्रॉसेस बिटवीन 2 स्पीशीज हैविंग डिफरेंट सेट ऑफ क्रोमोसोम, ठीक है, यहां पर हम बोल रहे हैं कि हमारे पास कोई स्पीशीज है ए और बी, ठीक है, वी क्रॉसेस बिटवीन 2 स्पीशीज, 2 स्पीशीज है हैविंग डिफरेंट सेट ऑफ क्रोमोसोम, इसके पास अलग सेट ऑफ क्रोमोसोम है, इसके पास अलग सेट ऑफ क्रोमोसोम है, क्रॉस करवाओगे। अब ये मैंने स्पीशीज 1 एंड 2 डाल देनी है, ठीक है, ये स्पीशीज 1 है, ये स्पीशीज 2 है, इसके पास ये है और इसके पास ये है, दोनों में क्रॉस करवाओगे तो हाइब्रिड आ गया। क्या बोल रहा है, रिजल्टिंग हाइब्रिड एज अ डिफरेंट नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स देन अ पेरेंट, जो यहां पर था इससे डिफरेंट आ गया, हाइब्रिड आ गया। ऑटोप्लॉइडी रिजल्टिंग इन ऑफस्प्रिंग विद 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम। ये देखो कैसे बनाया है इसने, इस तरीके से आ गया हाइब्रिड, आ गया हाइब्रिड। किसका रीजन है ये, एलो टेट्राप्लॉइड। क्लियर दैट? आ जाओ।
अब हम बात करें ऑटो एलोप्लॉइडी पॉलीप्लॉइडी, ऑटो एलो पॉलीप्लॉइडी, नाम लेने में थोड़ा सा डिफरेंस आएगा लेकिन चीजों को समझोगे तो इजी हो जाएगा। पॉलीप्लॉइड्स में डिफरेंट जीनोम शो होमोलोगस रिलेशनशिप, मतलब मान लीजिए कोई स्पीशीज जो क्रोमोसोम है कोई ए बी और डी, ठीक है, दो ये तीनों क्रोमोसोम अलग अलग है बच्चों, तीनों क्रोमोसोम अलग अलग है, लेकिन कुछ ऐसी साइट्स हैं, कुछ ऐसी साइट्स हैं देखो, शो होमोलोगस रिलेशनशिप आर कॉल्ड ऑटो एलो पॉलीप्लॉइड या सेगमेंटेशन पॉलीप्लॉइड। सेगमेंट यानी कि इन ये एक इन तीनों में क्रोमोसोम अलग अलग है लेकिन फिर भी ये होमोलोगस रिलेशनशिप दिखा रहे हैं। क्यों? क्योंकि कोई ऐसा सेगमेंट आपस में सिमिलर है, इन तीनों अलग अलग क्रोमोसोम में कोई ऐसा सेगमेंट जो है वो सिमिलैरिटी शो कर रहा है, इसीलिए हम कह रहे हैं कि डिफरेंट डिफरेंट क्रोमोसोम है लेकिन फिर भी होमोलोगस रिलेशनशिप जो है वो शो कर रहे हैं। ऐसी कंडीशन क्या कहलाएगी? ऑटो एलो पॉलीप्लॉइडी। इज दैट क्लियर? 3 genomes in a wheat A, B, D are not fully distinct from each other, ठीक है, and they have some portion common in them। तीनों में ऐसा एक पोर्शन, एक ऐसा सेगमेंट होगा जो कॉमन होगा। ओनली सेगमेंट आर होमोलोगस, ओनली सेगमेंट आर होमोलोगस, हेंस ए बी डी शो होमोलोगस रिलेशनशिप। इज दैट क्लियर? आ गई बात समझ में? ऑटो पॉलीप्लॉइडी, हियर देयर इज मल्टीप्लीकेशन ऑफ सेम बेसिक सेट ऑफ क्रोमोसोम, मतलब एक जैसे ही, जैसे ए का ए, बी का बी, राइट, इस तरीके से होगा तो उसको हम कहेंगे ऑटो पॉलीप्लॉइड। अपने आप में स्वतः ही प्लॉइडी करती जाए ज्यादा, ठीक है, तो ऑर्गेनिज्म विद सिंगल जीनोम ए हैप्लॉइड, ऑर्गेनिज्म विद 2 सिमिलर ए, ऐसे ही 3 बार भी हो सकता है ऑटो ट्रिप्लॉइड, ऐसे ही 4 बार भी हो सकता है ऑटो टेट्राप्लॉइड। डन। अन्यूप्लॉइडी, अन्यूप्लॉइडी क्या है? इफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन एन ऑर्गेनिज्म इज नॉट होल नंबर मल्टीपल, ठीक है, होल नंबर मल्टीपल ना हो, बेसिक क्रोमोसोम नंबर, इट इज कॉल्ड अन्यूप्लॉइड एंड सच ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड अन्यूप्लॉइड्स। जैसे अन्यूप्लॉइड कैसे प्रोड्यूस होता है, इंपॉर्टेंट, ठीक है बच्चों। यहां पर क्या आता है? एरर आता है, ठीक है, मियोसिस के दौरान एरर आता है। अन्यूप्लॉइड्स जो है वो शो होते हैं जब उसमें हमारे पास जो मियोसिस है उस समय एरर आ जाए। एनाफेज के दौरान, मेटाफेजिक प्लेट के दौरान जो स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन होता है तब आ जाए तो हम क्या कह सकते हैं? अन्यूप्लॉइडी। जैसे कि एग्जाम्पल सुनो, यहां पर अपने पास, ठीक है, ये मियोसिस फर्स्ट है, यहां पर मेटाफेज में क्या होता है? स्पिंडल फाइबर बनते हैं, ठीक है, स्पिंडल फाइबर बनते हैं। नॉर्मली यदि स्पिंडल फाइबर बने, एनाफेज में क्या होगा? ठीक है, एनाफेज में नॉर्मल, लेकिन यदि आप कॉल्चीसीन, ठीक है, कॉल्चीसीन मिला दो, कॉल्चीसिन मिला दोगे कब? जब मेटाफेज हो रही होगी। तो कॉल्चीसिन क्या करता है? फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल फाइबर को इनहिबिट करता है, फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल फाइबर को इनहिबिट करता है। इनहिबिट करेगा तो क्या होगा? ये जो क्रोमोसोम थे, होमोलोगस क्रोमोसोम, सेग्रीगेट हो पाएंगे क्या? हो पाएंगे क्या? नहीं हो पाएंगे। तो कैसा हो जाएगा? हो सकता है कुछ ऐसा हो जाए और यहां पर 0 रह जाए, हो सकता है। तो इस तरह का जो मियोसिस के दौरान एरर है उसकी वजह से अन्यूप्लॉइडी देखी जाती है। एम आई क्लियर विद दिस? क्लियर दिस? इसको हम कहते हैं नॉन डिसफंक्शन, ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं? यहां पर जो 2 होने चाहिए थे, यहां तो रह गया 1, तो 2n-1 और यहां हो गया 2n+1, ट्राइसोमिक और मोनोसोमिक। क्लियर दैट? तो aneuploidy is produced by a failure in the separation of chromosomes during meiosis called non-disjunction. Clear that? चलिए, हाइपरप्लॉइडी। हाइपरप्लॉइडी का मतलब है, देखो आप क्या कर रहे हो? जोड़ रहे हो, आप
ऐड कर रहे हो, मैंने कहा अन्यूप्लॉइडी लॉस एंड गेन की वजह से होती है, तो आप जब जोड़ रहे हो तो उसको हम करेंगे हाइपरप्लॉइडी। हाइपरप्लॉइडी में क्या आ जाएगा, ट्राइसोमिक 2n+1, इसकी वजह से क्या होगा, डाउन सिंड्रोम, ट्राइसोमी ऑफ 21 नंबर, जो 21 नंबर क्रोमोसोम है वहां पर आप जो प्लॉइडी देखोगे वो इस तरीके से देखोगे, ठीक है, एक क्रोमोसोम आकर के जुड़ जाएगा, 2n+1 हो जाएगा। किसका है ये, डाउन सिंड्रोम, किसकी वजह से होता है, ट्राइसोमिक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हम और ऑलरेडी देख चुके हैं। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, ये भी एक हमारे पास है एग्जाम्पल, हमारे जब हम क्रोमोसोमल डिसऑर्डर पढ़ेंगे तब मैं आपको देखूंगी। टेट्रासोमिक 2n+2, पेंटासोमिक 2n+3, राइट। मोर अबाउट द अन्यूप्लॉइडी, आप देखोगे यहाँ पर, देखो यहाँ पर और अच्छे से क्लियर हो जाएगी चीजें, ठीक है, और अच्छे से। यहाँ पर देख रहे हो आप डिप्लॉइड है बच्चों, ठीक है, 1 सेट, 2 सेट, 3 सेट एंड 4 सेट, नॉर्मल है, ठीक है, नॉर्मल क्रोमोसोमल सेट है। अब देखो चेंज आएगा, या तो नंबर जुड़ेगा या नंबर घटेगा। नलीसोमिक है तो आप देख रहे हो, देखो 1 2 3 4, यहां पर एक कम है, क्या यहां पर एक कम है, तो क्या हो गया 2n-2, क्यों, क्योंकि ये पूरा क्रोमोसोम गया है, दो क्रोमोसोम गए हैं ना, 1 का पूरा सेट, 2 का पूरा सेट, तीसरे का पूरा सेट, चौथे का पूरा सेट, यहां पर पूरा एक सेट कम हो गया, एक पूरा सेट कम हो गया, तो क्या हो गया 2n-2, 2 क्रोमोसोम गए। मोनोसोमिक में देखो एक है लेकिन एक गायब है, एक है लेकिन एक गायब है, तो 2n-1 मोनोसोमिक। डबली मोनोसोमिक, डबली मोनोसोमिक क्या है, एक बच्चों ये वाला गायब है देखो, ठीक है, और एक ये वाला गायब है, तो क्या हो गया डबली मोनोसोमिक हो गया। ट्राइसोमिक 2n+1, एक जुड़ गया, 1 2 3 और यहां पर 3 हो गए, 2 की जगह 3 हो गया, क्या हो गया ट्राइसोमिक, किस में आएगा, डाउन सिंड्रोम में, किस नंबर पे, 21 नंबर क्रोमोसोम पर। टेट्रासोमिक, एक हमारे पास 2 क्रोमोसोम जुड़ गए, क्या हो गया 2n+2, याद रखेंगे। डबली टेट्रासोमिक, यहां पर भी जुड़ गया, यहां पर भी जुड़ गया, आ गई बात समझ में, अन्यूप्लॉइडी समझ में आ गई। तो नलीसोमी, लॉस ऑफ 1 होमोलोगस क्रोमोसोम, एग्जाम्पल ओट। मोनोसोमी, लॉस ऑफ 1 सिंगल क्रोमोसोम, एग्जाम्पल मेज। ट्राइसोमी, 1 एक्स्ट्रा क्रोमोसोम, धतूरा। टेट्रासोमी, 1 एक्स्ट्रा क्रोमोसोम, पेयर। हम बॉटनी पढ़ रहे हैं, एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, इज दैट क्लियर। चले आगे, अब हम देखेंगे क्रोमोसोमल एब्रेशन, क्या मतलब होता है, दैट मीन्स यहाँ पे अब अपन करेंगे स्ट्रक्चर में चेंज, ठीक है, स्ट्रक्चर में चेंज आ रहा है बच्चों। अब अभी हमने नंबर ऑफ क्रोमोसोम में चेंजेस देखे हैं, जहां पर लॉस भी किया है, गेन भी किया है, यहां पर हम स्ट्रक्चर में चेंज कर देंगे। कैसा होगा स्ट्रक्चर में चेंज, यदि बिटवीन द क्रोमोसोम होगा, बिटवीन द क्रोमोसोम मतलब कोई क्रोमोसोम ए है और क्रोमोसोम बी है, इन दोनों के बीच में चेंज आए स्ट्रक्चर में, ठीक है, स्ट्रक्चर में। और यदि मैं बोल रही हूं कि यहां पर इंट्रा है, देखो इंटर यानी कि मैं बोल रही हूं बिटवीन, और इंट्रा है मतलब विद इन, विद इन द क्रोमोसोम, क्रोमोसोम के अंदर ही, क्रोमोसोम के अंदर ही चेंज आ रहा है, तो देखो डेफिशिएंसी एंड डिलीशन और इन्वर्जन क्या मतलब होता है, आ जाओ। डेफिशिएंसी, डिलीशन और इन्वर्जन में क्या अंतर आएगा। क्रोमोसोमल एब्रेशन पढ़ लें एक बार। द क्रोमोसोमल म्यूटेशन आर द विजिबल चेंजेस इन द स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम, आ गया स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम, इन्वॉल्विंग चेंजेस इधर इन द टोटल नंबर ऑफ जीन्स, पूरे जीन में टोटल नंबर ऑफ जीन में चेंज है, या जीन के लोकाई इन द क्रोमोसोम और देयर रीअरेंजमेंट, या फिर उसका जो लोकेशन है वो चेंज हो जाए या उसका रीअरेंजमेंट हो जाए, कुछ भी हो सकता है। These are also known as chromosomal rearrangement और chromosomal aberration, ठीक है, इन दोनों नाम से हम इसको जानते हैं। तो सबसे पहले देखो हम देखेंगे डुप्लीकेशन क्या होता है, ठीक है, डिलीशन क्या होता है, इन्वर्जन क्या होता है, ट्रांसलोकेशन क्या होता है, इस स्लाइड पे अपन बाद में आएंगे। पहले अपन जाएंगे कहाँ पर, डुप्लीकेशन क्या हो रहा है, इंटर हो रहा है, ठीक है, इंटर हो रहा है, दैट मीन्स डुप्लीकेशन हो रहा है। डुप्लीकेशन कैसे होगा, देखो, duplication occurs when a segment of the chromosome is represented 2 or more time, यानी कि आप देखोगे like this, मान लीजिए कोई हमारे पास
A B C D E ऐसे करके एक नॉर्मल क्रोमोसोम है, और इस क्रोमोसोम के अंदर क्या हो जाएगा, A B C C D E। क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर चेंज हो गया, क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर चेंज हो गया, यानी कि ये जो एरिया है वो क्या हो गया, डबल हो गया, डुप्लीकेटेड हो गया। आगे बात समझ में, डुप्लीकेशन, इसको अपन एक और तरीके से समझ सकते हैं, ठीक है, बहुत मजाकिया वाली बात है। यहां पर हम ठीक है, ये क्या है, होमोलोगस क्रोमोसोम है बच्चों, ठीक है। होमोलोगस क्रोमोसोम पता है ना, एक फीमेल से और एक मेल से, ठीक है। अब क्या हो रहा है, डुप्लीकेशन हो रहा है। डुप्लीकेशन क्या मतलब हुआ कि मान लीजिए हम क्या कर रहे हैं, स्ट्रक्चर में चेंज कर रहे हैं, हम स्ट्रक्चर में चेंज कर रहे हैं किसी रीजन से, ठीक है, किसी रीजन से। ये मतलब जो ये फीमेल और मेल, हम कह सकते हैं हस्बैंड वाइफ थे, हस्बैंड में से वाइफ का जो है नेक कट गया, ठीक है, गर्दन उसकी कट गई, और ये गर्दन अब क्या करेगी, ये गर्दन कट के, ठीक है, ये गर्दन कट के किसके ऊपर लग गई, इस होमोलोगस क्रोमोसोम पे लग गई। आ गई बात समझ में, इसको हम क्या कह रहे हैं, डुप्लीकेशन। क्या हो गया, डुप्लीकेशन हो गया। अब हम बात करें ट्रांसलोकेशन की, ठीक है, तो ट्रांसलोकेशन करने से पहले हम एक बार रीड आउट कर लें। डुप्लीकेशन अकर्स व्हेन अ सेगमेंट ऑफ द क्रोमोसोम इज रिप्रेजेंटेड 2 or more times, right? The duplicated fragment may be free with a kinetochore of its own, or it may be incorporated into chromosomal segment of the normal complement। जो normal complement होगा उसके अंदर भी segment add हो सकता है। Duplication increases the number of gene in the genotype। भाई हमने क्या किया, C को हमने डुप्लीकेट किया तो उसका नंबर इंक्रीज हो गया, किसके अंदर, जीनोटाइप के अंदर, राइट। सो it increases genetic redundancy, protect the organism against the harmful mutation and allow development of new trait। ये क्या करता है, म्यूटेशन से बचाता भी है और हमें क्या करेगा, एक नया ट्रेट भी बना करके देगा। क्यों, क्योंकि नंबर इंक्रीज हो गया उसका, ठीक है, उसके स्ट्रक्चर में चेंज आ गया है। ट्रांसलोकेशन, ट्रांसलोकेशन में क्या होता है, देखो डुप्लीकेशन में हमने बोला होमोलोगस क्रोमोसोम लिया, ठीक है, होमोलोगस क्रोमोसोम लिया। यहां पर बच्चों नॉन होमोलोगस लेंगे अपन, जो डिफरेंस है वो क्या है, नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम का, ठीक है। ट्रांसलोकेशन इज सेपरेशन ऑफ अ क्रोमोसोम सेगमेंट एंड इट्स यूनियन टू अ नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम। मान लीजिए पहले तो हस्बैंड वाइफ थे, ठीक है, अब क्या होगा, ये वाइफ, ये हस्बैंड, ठीक है, पहले इसकी गर्दन टूट करके यहीं पर ही लग रही थी, जो हमने डुप्लीकेशन देखा। अब कहानी में ट्विस्ट आया बच्चों, अब कहानी में ट्विस्ट आया है। अब क्या हुआ, इस फीमेल की गर्दन कटी, ठीक है, इस फीमेल की गर्दन कटी और कहां गई, ठीक है, इस फीमेल की गर्दन कटी और ये लग गई किसी और क्रोमोसोम पर, ठीक है, किसी और क्रोमोसोम पर लग गई। तो क्या बोला, ट्रांसलोकेशन, लोकेशन चेंज करी है इसने, होमोलोगस के साथ में नहीं, नॉन होमोलोगस के साथ में। तो ट्रांसलोकेशन इज द सेपरेशन ऑफ द क्रोमोसोम सेगमेंट, सेगमेंट चेंज हुआ, गर्दन कटी, ये वाला सेगमेंट होमोलोगस के साथ ना जाकर के किसी और के साथ जा रहा है, तो यूनियन टू ए नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम। डन। इन अ सिंपल ट्रांसलोकेशन वन क्रोमोसोम शोज डिलीशन और डेफिशिएंसी, while a non-homologous chromosome comes to have an addition segment। is that clear? आई बात समझ में, ठीक है। it is called reciprocal, reciprocal when segment are exchanged between non-homologous chromosome। ध्यान से सुनेंगे, आ जाओ। रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन क्या होता है, देखो बच्चों, ये क्या है, क्रोमोसोम्स हैं, इसका एक पार्ट टूटा, ठीक है, ये पार्ट इसका टूटा, इस ब्लू वाले का भी एक पार्ट टूटा और इसका भी, इन्होंने क्या कर लिया, एक दूसरे के साथ कंबाइंड होंगे, इसका ब्लू पार्ट यहां जुड़ गया, इसका रेड पार्ट यहां जुड़ गया। अब क्या हुआ, अब आप देखोगे यहां पर कुछ भी इंफॉर्मेशन जो है लॉस नहीं हुई। क्यों, इसकी इंफॉर्मेशन यहां गई, इसकी इंफॉर्मेशन यहां गई, तो नो गेन नो लॉस ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन,
ठीक है, हमने क्या किया, लोकेशन को चेंज कर दिया, लेकिन हमने कुछ भी लॉस नहीं किया और ना ही हमने गेन करी इंफॉर्मेशन। इज दैट क्लियर? रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन समझ में आ गया। एक होता है हमारा रॉबर्ट्सोनियन ट्रांसलोकेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिसके बारे में पूछा जाता है। रॉबर्ट्सोनियन ट्रांसलोकेशन क्या है? हमारा रेसिप्रोकल का उल्टा है। ठीक है, रेसिप्रोकल का उल्टा है, वहां पर हमारी ना तो गेन हो रही थी ना लॉस हो रही थी। यहां पर क्या होगा, ये एक क्रोमोसोम, ये एक क्रोमोसोम, ठीक है, इसका ये टूटा, इसका ये टूटा, ठीक है, यहां पर ये जुड़ गया और यहां पर ये जुड़ गया। ये वाला जो पार्ट है वो लॉस्ट हो गया, ये वाला पार्ट जो है बच्चों वो लॉस्ट हो गया। दैट मींस इंफॉर्मेशन में चेंज आया, जो इंफॉर्मेशन इसमें थी उसका तो लॉस हो गया ना। आ गया रॉबर्ट्सोनियन ट्रांसलोकेशन और रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन में क्या डिफरेंस है? इज दैट क्लियर? आ जाओ रीड आउट कर लें। Translocation may be homozygotic if involving segment of two chromosome of a pair, or heterozygotic if only one chromosome of a pair is translocated. केवल एक पेयर का ट्रांसलोकेशन हो रहा है when both chromosomes are broken near the kinetochore and new chromosome may originate by centric fusion और Robertsonian translocation. अब देखो, आप देखोगे इसका भी यहां से कट हुआ है और इसका भी यहां से, मतलब हम क्या बोल रहे हैं, जो सेंट्रोमेरिक रीजन है वहां से कट हुआ है बच्चों, ये ध्यान रखेंगे। सेंट्रोमेरिक रीजन कट हुआ है और फिर आपस में बाइंड हुए हैं, फिर आपस में बाइंड हुए हैं। इज दैट क्लियर? डन। द फ्यूजन क्रिएट्स अ मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम विद टू आर्म्स इन द फॉर्म ऑफ वी एंड अ स्मॉल फ्रेगमेंट विच टेंड्स टू बी एलिमिनेटेड। तो एक पार्ट तो एलिमिनेटेड हो जाएगा और दूसरा जो बनेगा वो क्या बनेगा, मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम बनेगा। इज दैट क्लियर? आ जाओ, ठीक है, मेटासेंट्रिक है, सेंटर यहां होना चाहिए, यहां पर आया है मेटासेंट्रिक और एक तो लॉस्ट ही हो जाएगा। इज दैट क्लियर? आ गई बात समझ में? चलें आगे। सो इंट्राक्रोमोसोमल एब्रेशन, डेफिशिएंसी और डिलीशन। देखो डेफिशिएंसी का क्या मतलब है बच्चों, यदि हम बात करें कि ये हमारे पास एक क्रोमोसोम है, इसका टर्मिनल कट जाए, इसका टर्मिनल टूट जाए तो इसके स्ट्रक्चर में चेंज आ गया, और यदि मान लीजिए ये क्रोमोसोम है उसका कोई बीच का सेगमेंट हो जाए, बीच का सेगमेंट हट जाए, डिलीट हो जाए, तो यहाँ पर जो क्रोमोसोम जो एब्रेशन आएगा वो क्या आएगा, इंट्रा क्रोमोसोमल एब्रेशन आएगा। इज दैट क्लियर? आ गई बात समझ में? तो दिस एब्रेशन इन्वॉल्व्स अ लॉस ऑफ क्रोमोसोमल मटेरियल, क्रोमोसोमल मटेरियल का लॉस होगा। कैसे हो सकता है टर्मिनल पे हो, एट द एंड ऑफ द क्रोमोसोम, या फिर इंटर कैलरी हो, जैसे कि अभी हमने बात करी, राइट? आ जाओ, जैसे कि हमने बोला डिलीशन, डिलीशन ऑफ सेगमेंट ए। यहां पर देखो ये सेगमेंट है, यहां से इसका टर्मिनल एंड डिलीट हो गया। यदि हम बात करें सेगमेंट डी, यहां से सेगमेंट डी हो गया तो इंटर कैलरी डिलीशन और टर्मिनल डिलीशन। इज दैट क्लियर? डिलीशन डिलीशन, ठीक है स्पेलिंग। चलिए आगे। The former aberration originate from a single break at the G phase and the latter from two breaks. G phase में चेंज हो सकता है। क्राइडू-चैट सिंड्रोम, इंपॉर्टेंट जो लाइन है वो यहाँ पर ये है कि क्राइडू-चैट सिंड्रोम इन ह्यूमन इज कॉज्ड बाय द डिलीशन ऑफ पार्ट फी। यहाँ पर क्या होगा, जो क्रोमोसोम नंबर 5 है बच्चों, उसमें आपको पता है एक स्मॉल आर्म होती है और एक बड़ी आर्म होती है। तो जो बड़ी होती है उसको हम क्यू बोलते हैं, जो स्मॉल होती है उसको पी बोलते हैं। ये आर्म डिलीट हो जाती है, क्रोमोसोम नंबर 5 की ये आर्म डिलीट हो जाती है, जिसकी वजह से जो बच्चा होता है, न्यूनेट होता है, उसकी जो वॉइस होती है रोने की वो कैसे होती है, बिल्ली के बच्चे की तरह होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, क्राई-डू-चैट सिंड्रोम। इज दैट क्लियर? आ गई बात समझ में? चले आगे। इनवर्जन, इनवर्जन का क्या मतलब है? एन इनवर्जन इज अ क्रोमोसोमल एब्रेशन इन विच अ सेगमेंट इज इन्वर्टेड 180 डिग्री। क्या होगा, सेगमेंट ही चेंज हो जाएगा पूरा का पूरा, जैसे ए बी सी डी ई, ठीक है, ये सेगमेंट है। मान लीजिए ये वाला सेगमेंट है जो पूरा का पूरा 180 डिग्री घूम जाएगा, तो क्या हो जाएगा बच्चों, ए बी ई डी सी। अब रीड करने पर मान लीजिए प्रोटीन हमारा कोई एक्स बन रहा है, अब प्रोटीन क्या बनेगा, कुछ और ही बनेगा। तो क्या हुआ, इन्वर्जन आर कॉल्ड पेरीसेंट्रिक और पैरासेंट्रिक। अब ये जो चेंज हुआ है, जो इन्वर्जन हुआ है, वो दो तरीके से हो सकता है। देखो बच्चों, यदि आप बात करते हो
ठीक है, पेरीसेंट्रिक और पैरासेंट्रिक, ढंग से सुनेंगे, पेरीसेंट्रिक और पैरासेंट्रिक। पैरा मतलब जिसमें इन्वॉल्व ना हो सेंट्रोमियर, ऐसा इन्वर्जन जिसमें सेंट्रोमियर इन्वॉल्व ही ना हो। नॉर्मल मतलब A B C D E, ठीक है। अब क्या होगा, इन्वर्जन कर रहे हैं हम, A B सेंट्रोमियर, E D C, क्या इस वाले चेंजेस में कहीं पर भी सेंट्रोमियर इन्वॉल्व है? नहीं है, तो ऐसा इन्वर्जन कहलाएगा पैरासेंट्रिक। पेरीसेंट्रिक सुनो, ठीक है, A B C D E F, ठीक है, ये क्रोमोसोम है। यहां पर सेंट्रोमियर इन्वॉल्व होगा। कैसे होगा इन्वर्जन? देखो, A B E D C F, यहां पर और यहां पर क्या सेंट्रोमियर इन्वॉल्व है इस तरह के इन्वर्जन में? तो ऐसा इन्वर्जन जिसके अंदर सेंट्रोमियर इन्वॉल्व हो वो हो जाएगा पेरीसेंट्रिक। इन्वॉल्व, आई इन्वॉल्व, आई इन्वॉल्व, राइट। ए अभाव, एब्सेंट, ए एब्सेंट, याद रखने के लिए पैरासेंट्रिक में ए सेंट्रोमियर एब्सेंट, आई इन्वॉल्व है। इज दैट क्लियर? आ गई बात समझ में? तो इन्वर्जन आर कॉल्ड पेरीसेंट्रिक व्हेन द सेगमेंट इंक्लूड्स काइनेटोकोर एंड पैरासेंट्रिक इफ द काइनेटोकोर इज लोकेटेड आउटसाइड द सेगमेंट। इज दैट क्लियर? क्लियर, चलें आगे। यहां पर देख लो, पैरासेंट्रिक इन्वर्जन सेंट्रोमियर इन्वॉल्व ही नहीं है, ठीक है। पेरीसेंट्रिक में ये देखो इन्वॉल्व है, हो गया चेंज, क्लियर। जीन म्यूटेशन लास्ट म्यूटेशन है जिसमें हम पढ़ेंगे इन्वर्जन, सब्स्टिट्यूशन और फ्रेम शिफ्ट, ठीक है। अब क्या होगा, आ जाओ, हमारे पास एक लाइन है, ठीक है, राम हैज रेड कैट। राम के पास एक रेड कलर की बिल्ली है, ठीक है, राम के पास एक रेड कलर की बिल्ली है, ठीक है। अब यहां पर मान लीजिए कि ये जो ए है, ये जो है यहां से डिलीट हो गया, ठीक है, ये जो ए है यहां से डिलीट हो गया, ठीक है। मैं डिलीट कर दूं, ये लो मैंने डिलीट कर दिया, क्या होगा, राम HSR EDC एंड AT। क्या तुम अभी भी इसको वैसे की वैसे रीड कर पा रहे हो? नहीं रीड कर पा रहे हो? तो सुनो मेरी बात, जब आपने सिर्फ और सिर्फ एक न्यूक्लियोटाइड, ठीक है, आपने सिर्फ एक बेस को चेंज किया, या हो सकता है बेस पेयर भी चेंज कर सकते हो बच्चों, या तो एक बेस चेंज हो जाए या बेस पेयर चेंज हो जाए। इस तरह का जो म्यूटेशन है वो है पॉइंट म्यूटेशन, इस तरह का जो म्यूटेशन है वो है पॉइंट म्यूटेशन, ठीक है। अब इस पॉइंट म्यूटेशन की वजह से आपने क्या देखा कि पूरा का पूरा जो हम ये रीड कर पा रहे थे, राम हैज रेड कैट, अब क्या इसको पढ़ पा रहे हो? नहीं, पूरा फ्रेम बिगड़ गया। तो इसी म्यूटेशन को हम बोलते हैं, जो पॉइंट म्यूटेशन की वजह से डिलीट हुआ है, उसको हम बोलते हैं फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। ये बात आ गई समझ में? एनी डाउट? अब सुनो मेरी बात, मान लीजिए कि यहां पर मैं एक वर्ड ऐड कर देती हूं, मैंने कुछ ऐड कर दिया, ठीक है, मैंने क्या किया, इंसर्शन कर दिया। क्या कर दिया बच्चों? इंसर्शन कर दिया, कुछ ऐड कर दिया। अब ऐड करने की वजह से भी जो आप
बना पा रहे थे प्रोटीन वो नहीं बना पाओगे, जो आप रीड कर रहे थे पूरा फ्रेम बिगड़ गया। तो इंसर्शन की वजह से भी क्या होता है, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन होता है। ठीक है, अब सुनो मेरी बात। हो सकता है कि पूरा का पूरा ये जो हमारा क्या है कोड है, जो हमारा ये ट्रिपल कोड है, पूरा का पूरा चेंज कर दो, राम की जगह आपने कुछ और ही कर दिया तो भी ये पूरा चेंज हो जाएगा। इस तरह का जो म्यूटेशन है इसको हम कहते हैं ग्रॉस म्यूटेशन, इसको हम कहते हैं ग्रॉस म्यूटेशन। ये बात समझ में आ गई क्या? बहुत इंपॉर्टेंट बात है। यदि आप ये समझ जाओगे पॉइंट म्यूटेशन क्या है, यहाँ फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन क्या है, डिलीशन क्या है, ठीक है, डुप्लीकेशन क्या है, इन्वर्जन क्या है, इंसर्शन क्या है, ये चीजें बहुत जरूरी है। ठीक है, एक तरह का होता है सब्स्टिट्यूशन म्यूटेशन। सब्स्टिट्यूशन म्यूटेशन, देखो सब्स्टिट्यूट का क्या मतलब होता है, यानी कि आप किसी की जगह किसी को ला रहे हो। ठीक है, आप निशा की जगह मीशा को ला रहे हो, आपने सब्स्टिट्यूट बनाया। मान लीजिए मैं 1 महीने के लीव पर चली गई, तो मेरी जगह कोई और टीचर आपको पढ़ा रही है, सब्स्टिट्यूट टीचर 1 महीने के लिए। तो यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है, वी हैव, हमारे पास नाइट्रोजन बेसिस क्या है, प्यूरिन और पायरिमिडीन। ठीक है, प्यूरिन एंड पायरिमिडीन, राइट, प्यूरिन Ag, ठीक है, पायरिमिडीन कट, याद आ रहा है, बायोमोलिक्यूल न्यूक्लियोटाइड्स हमने पढ़ लिए हैं। अब देखो यदि प्यूरिन, ठीक है, यदि प्यूरिन जो है बच्चों, प्यूरिन से ही चेंज हो जाए, मतलब इसका प्यूरिन को, ठीक है, ये कोई बायोलॉजी की टीचर है और बायोलॉजी की टीचर से ही चेंज हो, मतलब जो बॉटनी की टीचर है उसको बॉटनी वाली टीचर से ही सब्स्टिट्यूट किया जाए। समझने के लिए कुछ भी बोल सकते हो, बॉटनी की टीचर को बॉटनी के टीचर का ही सब्स्टिट्यूशन मिले तो वो कहलाएगा हमारा ट्रांजिशन। ठीक है, कैसा कहलाएगा, ट्रांजिशन सब्स्टिट्यूशन, ट्रांजिशन, ठीक है, ट्रांजिशन सब्स्टिट्यूशन म्यूटेशन, जिसमें हम प्यूरिन को प्यूरिन में और पायरिमिडीन को पायरिमिडीन में चेंज करें तो ऐसा कहलाएगा ट्रांजिशन। अब सुनो एक और बात, यदि प्यूरिन की जगह तुमने चेंज किया है पायरिमिडीन को और पायरिमिडीन से तुमने चेंज किया है प्यूरिन में, अब तुमने क्या किया, बायोलॉजी की जगह मैथ्स के टीचर को बिठा दिया और मैथ्स की जगह हिंदी के टीचर को बिठा दिया, बड़ी गड़बड़ कर दी ना, बड़ी गड़बड़ कर दी। तो ऐसा जो सब्स्टिट्यूशन म्यूटेशन कहलाएगा वो कहलाएगा ट्रांसवर्जन। ये बात समझ में आ गई क्या, ये बात समझ में आ गई क्या, बिल्कुल कहानी क्लियर, चलें आ जाइए। इन्वर्जन, द बेस सीक्वेंस सिस्ट्रोन इज रिवर्स्ड, ठीक है, सब्स्टिट्यूशन, वन बेस इज सब्स्टिट्यूटेड बाय अदर, एक से दूसरा चेंज हो जाए। ट्रांजिशन, जिसमें प्यूरिन प्यूरिन में, पायरिमिडीन पायरिमिडीन में। ट्रांसवर्जन, प्यूरिन पायरिमिडीन में, पायरिमिडीन प्यूरिन में। ये बात समझ में आ गई। फ्रेम शिफ्ट में इंसर्शन, आपने कोई वर्ड को ऐड कर दिया, कोई न्यूक्लियोटाइड आपने ऐड कर दिया, ठीक है, कोई बेस आपने ऐड कर दिया। डिलीशन, कोई बेस पेयर आपने डिलीट कर दिया। फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन, इज दैट क्लियर? कहानी खत्म, चले आ जाएं, देखें अपन टाइप्स ऑफ म्यूटेशन। ये मैंने एक अरेंजमेंट दिया है, नेट से ही सर्च किया है, गूगल से सर्च किया है, आप देख सकते हो। यहाँ पर एक सिंगल वर्ड है, नॉर्मल जीन है। पॉइंट म्यूटेशन में एक चीज का हमने चेंज किया, डिलीशन हमने डिलीट कर दिया, ये डॉट वर्ड ही डिलीट कर दिया। इंसर्शन में हमने ये नया वर्ड डाल दिया। फ्रेम शीट में जो चीज हम यहाँ पढ़ रहे थे वो आप पढ़ ही नहीं पा रहे हैं। आ गई बात समझ में? चलो, जीन म्यूटेशन, इन्वर्जन, द बेस सीक्वेंस ऑफ ए सिस्टोन इज रिवर्स। सब्स्टिट्यूशन, वन बेस इज सब्स्टिट्यूटेड बाय अदर, एक दूसरे से हम चेंज कर रहे हैं। ट्रांजिशन, वन प्यूरिन इज रिप्लेस्ड बाय अदर प्यूरिन एंड वन पायरिमिडीन इज रिप्लेस्ड बाय अदर पायरिमिडीन, प्यूरिन टू प्यूरिन, पायरिमिडीन टू पायरिमिडीन। ट्रांसवर्जन, प्यूरिन इज रिप्लेस्ड बाय पायरिमिडीन। फ्रेम शिफ्ट, reading of the frame of base sequence shift laterally. Insertion, one or more nucleotide are added in the segment of DNA represented cistron.
जो आपका एक्सप्रेसिंग है उसके अंदर आप कुछ ऐड कर रहे हो, यानी इंसर्ट कर रहे हो, इंसर्शन हो रहा है, इससे पूरा फ्रेम चेंज हो रहा है, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। लाइक डिलीशन, वन और मोर न्यूक्लियोटाइड आर लॉस्ट फ्रॉम सेगमेंट ऑफ डीएनए रिप्रेजेंटिंग अ सिस्टोन। इज दैट क्लियर? तो आज हमने म्यूटेशन के टाइप्स देख लिए, 3 तरह के हमने म्यूटेशन पढ़े हैं, जीनोमेटिक, राइट, क्रोमोसोमल एब्रेशन, और थर्ड हमने देखा जीन म्यूटेशन। सबके अलग अलग तरीके पढ़े, बहुत अच्छे तरीके से मैंने समझाने की कोशिश करी है। आई होप कि आपको चीज़ें समझ में आ गई होगी। पॉलीप्लॉइडी में से क्वेश्चन आता है नलीसोमिक, मोनोसोमिक, ट्राइसोमिक, ठीक है, टेट्रासोमिक, ये सारे ऑप्शन आता है, वीट का एग्जाम्पल आता है, तो याद रखेंगे बच्चों। अब पढ़ेंगे हम नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट पार्ट, मतलब अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे जिसमें हम क्रोमोसोमल डिसऑर्डर की बात करेंगे, राइट। तो जब तक आपको क्या करना है, इस टॉपिक के नोट्स बनाने हैं, एनसीईआरटी रीडिंग करनी है, और जितने भी एग्जाम्पल है आपको देखने हैं, जितने भी टाइप्स हैं आपको एक तरफ लिख लेने हैं, राइट। जल्द ही मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट के साथ, जब तक थैंक यू।